इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 26 मार्च को गणित विषय का जो पेपर होने वाला है उस पेपर को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पेपर बनाया है गणित विषय का। तो देखिए, सबसे पहले गणित विषय दे रखा है यहाँ पे और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2025 आपको इस पेपर को करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे और 80 नंबर का आपके पेपर रहने वाला है। तो इस पेपर को आप अच्छे से देख के जाएँ। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको सीधे सीधे पेपर में देखने को वहाँ पर मिलेंगे क्या। तो देखिए, पेपर आपके यहाँ पे इस प्रकार से शुरू होता है। इसमें दे रखा है सबसे पहले आपको पहला प्रश्न, ये वाले सारे प्रश्न यहाँ पे 1 से लेकर 18 तक सारे ऑप्शन टाइप वाले क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला प्रश्न दे रखा है 44 और 198 का मसफ़ा अपन को यहाँ पे बताना है कि इसका मसफ़ा कितना होगा क्या। ठीक है, तो पहले सवाल का आंसर अपने पास सीधा सीधा कितना रहेगा, 18 जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल दे रखा है, यदि द्विघात बहुपद x² - 2x + 4 के शून्य p और q हैं तो pq का मान हमको बताना है कि pq का मान किसमें कितना रहेगा क्या। तो इसका आंसर अपने पास सीधा सीधा कितना रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्या। आगे सवाल देखते हैं। इसमें दे रखा है समीकरण y बराबर mx + 3 में x बराबर दे रखा है -2 और y बराबर 5 दे रखा है। तो प्रतिस्थापन करने पर m का मान कितना आएगा क्या। ठीक है, तो हमको बताना है। तो -1 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दी गई आकृति, यहाँ पे आपको एक आकृति रखी है। तो QA और PA और AB परस्पर लंबवत हैं। अपन को यहाँ पे AO का मान 10 सेंटीमीटर दे रखा है और OB का मान 6 सेंटीमीटर दे रखा है। PB बराबर 9 सेंटीमीटर दे रखा है। तो AQ की लंबाई अपन को यहाँ पे बतानी है कि भाई AQ की लंबाई कितनी रहेगी क्या। तो चौथे सवाल का आंसर अपने पास रहेगा ऑप्शन नंबर बी 15 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे अपने पास रहेगा क्या। अगला सवाल देखते हैं। यदि बिंदुओं 3 और A और 4,-1 के बीच की दूरी √10 हो तो A का मान अपन को यहाँ पे बताना है कि A का मान इसमें अपने पास कितना रहेगा क्या। तो A का मान अपने पास इसमें रहेगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 4,-2 इसका सही आंसर हो जाएगा क्या। अगले सवाल देखते हैं। इसमें देखा 2 sec 30 डॉट sec 30 का मान किसके बराबर होगा क्या। इन चारों में से किसके बराबर उसका मान रहेगा क्या। तो वो रहेगा 8/√3 इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्या। अगले सवाल देखा है 7वां, 6 मीटर ऊंचे एक खंभे की छाया 2√3 मीटर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण अपन को बताना है। 49 कोण और उन्नयन कोण एक ही कोण होते हैं। ठीक है, तो 7वें सवाल में अपने पास आंसर आ जाएगा इसका 60 डिग्री इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्या। ठीक है, अगला सवाल दे रखा है 8वां, एक वृत्त में केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं एक दूसरे की क्या होती हैं। भाई बताना है अपन को कि दुगनी होती हैं, तिगुनी होती हैं, आधी होती हैं या बराबर होती हैं क्या। ठीक है, तो वो बराबर होती हैं क्या। ठीक है, 9वां दे रखा है अपन को यहाँ पे, एक वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप क्या होगा यदि उसकी जो त्रिज्या है वो अगर r हो तो क्या। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्या। 10वां सवाल देखते हैं। 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के एक चाप के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो चाप की लंबाई अपन को बताने की भाई चाप की लंबाई इसमें कितनी रहेगी क्या। तो चाप की लंबाई इसमें 22 सेमी रहेगी क्या। 11वां सवाल देखते हैं। यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई व त्रिज्या क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो इसके वक्र क्षेत्रफल कितना होगा क्या। ठीक है, तो इसका अपने पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 65 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्या। एक अगला सवाल दे रखा है। एक फांसे को फेंकने पर 3 का गुणज आने की प्रायिकता अपन को बतानी है कि भाई 3 का गुणज कितनी बार आएगा क्या। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास 1/3 इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे अपने पास रहेगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। 13वां सवाल दे रखा है अपने पास यहाँ पे 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल अपन को बताना है कि कितना रहेगा क्या। ठीक है, तो इसका आंसर अपने पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा क्या। अगला सवाल देखा है। यदि P और Q एक द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक है तो P × Q का मान ज्ञात करना है। मतलब कि अपन को यहाँ पे c/a इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर अपने पास सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल दे रखा है। दो संख्याओं का योग 35 दे रखा है, उनका अंतर 13 है। तो हमको दो संख्या बताने की, दो संख्याएं कौन कौन सी रहेंगी क्या। तो वो अपने पास रहेंगी 14 और 11। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। अगला सवाल दे रखा है। यदि त्रिभुज ABC समरूप होगा किसके, DEF के, तो हमको बताना है। यहाँ पे हमको दे रखा है यदि कोण A बराबर 40 डिग्री है, कोण E बराबर अपने पास 80 डिग्री है तो C का मान हमको बताना है। 180 में से दोनों को जोड़ देंगे तो 80 40 120 हो जाएंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्या। अगला सवाल देखते हैं। यदि किसी वृक्ष की छाया की ऊंचाई 1/√3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री होगा क्या। तो ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्या। इसका भी 60 था, इसका भी 60 ही रहेगा अपने पास। ठीक है, अगला सवाल दे रखा है आखिरी वाला।
एक मीनार उसके तल से 100 मीटर दूरी पर और उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई अपन को बताने की मीनार की ऊंचाई कितनी रहेगी। तो मीनार की ऊंचाई अपने पास रहेगी 100/√3 मीटर। इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्या, ठीक है। तो इसी के साथ आपके जो ऑप्शन टाइप वाले क्वेश्चन थे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब आपके यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन यहाँ पे शुरू होते हैं। तो संचय बारंबारता सारणी का उपयोग अपन काय में करते हैं, संचय बारंबारता का अपन उपयोग करते हैं माध्यक में, ठीक है। उसमें CF निकलती है अपने। यहाँ पे दे रखा है यदि किसी बिंदु का भुज धनात्मक कोटि और कोटि शून्य हो तो उस बिंदु पर अपने पास जो रहेगा वो किस पे रहेगा, तो वो रहेगा धनात्मक एक अक्ष पे, वो वहाँ पे अपने पास रहेगा क्या। अगला दे रखा है साइन स्क्वायर, यहाँ पे दे रखा है साइन स्क्वायर 3 थीटा प्लस कोस स्क्वायर 3 थीटा का मान क्या होगा। तो देखो जब भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आ जाए तो उसका मान हमेशा 1 होता है, तो यहाँ पे भी 1 इसका आंसर करेक्ट रहेगा क्या, ठीक है। अगला सवाल दे रखा है एक बंटन का बहुलक और माध्यक 17 और 11 है, तो हमको बताना है कि इसका माध्यक का मान कितना रहेगा। तो माध्यक का मान इसमें अपने पास रहेगा 15। अगला दे रखा है शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई r² है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। छठा सवाल देखते हैं, समांतर श्रेणी n व पद n बराबर 3n + 7 हो तो सार्वअंतर हमको बताना है। तो सार्वअंतर कितना होगा, तो इसका आंसर सार्वअंतर हो जाएगा 3, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा क्या। अब देखते हैं यहाँ पे अपने फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट होते हैं और एक एक नंबर के वेरी शॉर्ट टाइप वाले क्वेश्चन यहाँ पे शुरू होते हैं क्या। तो देखो त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्याखंड का जिनके कोण अंशों में थीटा है, संगत चाप की लंबाई का सूत्र अपन को यहाँ पे लिखना है क्या। तो इसके चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, θ/180 × πr, ये अपन को इसमें लिखना है क्या। अगर दे रखा है एक थैले में 4 लाल 6 काली गेंदें हैं, थैले में से एक गेंद यादृच्छिक से निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो गेंद काली होगी क्या। तो 6/10 करके अपन को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 3/5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या। अगला सवाल दे रखा है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 100 पाई वर्ग मीटर है, तो उसकी त्रिज्या अपन को बताने की त्रिज्या कितनी हो जाएगी। तो उसकी 5 मीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी क्या। अगला सवाल दे रखा है एक गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 36 हो तो उसकी त्रिज्या अपन को बतानी, तो 1.69 इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे अपने पास हो जाएगा क्या। अगला दे रखा है बंटन दे रखी है अपने पास यहाँ पे, तो इसका माध्यक और बहुलक को पूछ रखा है, तो उसका माध्यक हो जाएगा 6 और इसका बहुलक हो जाएगा अपने पास 9। अगला सवाल दे रखा है दी गई बारंबारता बंटन में 25 वर्ष से कम आयु वाले विद्यार्थियों की संख्या अपन को इसमें ज्ञात करनी है क्या, ठीक है। तो 25 वर्ष से जितने भी कम होंगे अपन सबकी आयु वहाँ पे लिख लेंगे क्या। तो यहाँ से ये वाली संख्या, ये 1 2 3 4 संख्या यहाँ पे जुड़ जाएंगी, तो उनका आंसर सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा क्या, ठीक है। अगला सवाल दे रखा है 2 फांसों को एक साथ फेंकने पर 6 अंक आने की प्रायिकता अपन को इसमें ज्ञात करनी है क्या। तो इसका आंसर अपने पास कितना आ जाएगा, 11/36 इसका आंसर हो जाएगा क्या, ठीक है। अगला सवाल दे रखा है यहाँ पे 8वां, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल अपन को 154 दे रखा है और उसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर दे रखी है, बेलन का आयतन को उसमें ज्ञात करना है, तो 3234 इसका आंसर हो जाएगा क्या। यहाँ पे दे रखा है अपने पास A1 A2 A3 AN तक दे रखा है, तो अपन को पास बताना है कि A का मान कितना होगा। तो अब इसमें अपन इसका सूत्र लिखना है, आप सूत्र बिल्कुल आसान से इसका लिख सकते हैं क्या। अगला दे रखा है यहाँ पे एक फांसे की उछाल में 3 से छोटा अंक आने की प्रायिकता अपन को इसमें ज्ञात करनी है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/3 इसका आंसर हो जाएगा क्या। 3 से छोटा अंक आने की प्रायिकता, तो इसका आंसर होगा 1/3, ठीक है। 1 और 2 हो जाएगा। अगला सवाल देखा एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेमी है और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है कि इसका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा इसमें 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला दे रखा है 12वां, इसमें आपको माध्यक ज्ञात करना है, तो उसका माध्यक सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा क्या, ठीक है। अगला सवाल दे रखा है सिद्ध कीजिए √3 एक परिमेय संख्या है क्या, ठीक है। तो अपन यहाँ पे प्रूफ करने वाले सवाल आ चुके हैं, मतलब कि एक नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं और 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं क्या। तो ये पहला प्रश्न था इसका। अगला सवाल दे रखा है यदि बहुपद x² - 8x + k के शून्यकों को वर्गों का योग 40 हो तो k का मान अपन को बताना है, इसमें k का मान कितना होगा क्या, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12। अगला दे रखा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोने की आयु से 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोने की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोने की आयु कितनी हो जाएगी क्या, ठीक है। आपको बताना है, तो यहाँ पे नूरी की आयु हो जाएगी 50 वर्ष और सोने की आयु हो जाएगी 20 वर्ष, ठीक है। अगला सवाल दे रखा है यदि AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर जाएगा D = 1। अगला सवाल दे रखा है PQR भुजाओं PR और QR क्रमशः S और T पर इस प्रकार स्थित है कि कोण जो P है वो RTS के बराबर हो, तो हमको दर्शाना है कि त्रिभुज RPQ समरूप होना चाहिए किसके, RTS के। ये सवाल मैंने आपके हमारी वीडियो में करवा रखा है, आप वहाँ जाके इसको विजिट कर सकते हैं क्या।
अगला सवाल दे रखा है y अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं a बराबर 6,5 और b बराबर -4 और 3 से समदूरस्थ है क्या। ठीक है, तो इसका आंसर अपने पास आ जाएगा 0 और 9। ठीक है, 10वां सवाल दे रखा है अपने पास यहाँ पे सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 और यहाँ पे दे रखा है 2 कोस 60 डिग्री प्लस साइन 90 प्लस टेन 45 का मान अपन को यहाँ पे ज्ञात करना है क्या। ठीक है, तो इसका आंसर अपने पास आएगा कितना 10। अगला सवाल देखा है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर दूरी पर है, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण अपन को बताना है। 45 डिग्री दे रखा है यहाँ पे, तो चिमनी की ऊंचाई बतानी है अपन को यहाँ पे। तो चिमनी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 30 मीटर हो जाएगी क्या। अगला सवाल दे रखा है सिद्ध करना है अपन को बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं या बराबर होती हैं। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। अगर आपको नहीं आता तो आप हमारी वीडियो में जाके देख सकते हैं, हमने वहाँ पे करवा रखा है क्या। अगला दे रखा है 13वां, एक घड़ी के घंटे की सुई 6 मीटर लंबी है, 90 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है, तो उसका आंसर हो जाएगा 14.14। ठीक है, अगला दे रखा है 1 से 100 तक के मध्य 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल अपन को ज्ञात करना है, तो उसका आंसर 816 आ जाएगा। और अथवा लगा के दे रखा है यहाँ से 3 नंबर के प्रश्न शुरू हैं। 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएँ कि उनका योग 78 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए और डी अपन को यहाँ पे मिल जाएगा, अपन को एन ज्ञात करना है और इसे इनका यहाँ पे अपन को दे रखा है क्या। तो इसका आंसर अपने पास हो जाएगा 16 पद हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल दे रखा है 15वां, जहाँ पे ऑप्शन टाइप वाले क्वेश्चन है आपके पास। तो एक्स और वाई एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3 और 4 से समदूरस्थ है क्या। ठीक है, तो इसकी समीकरण बन जाएगी अपने पास 3x + y - 5 बराबर 0। ठीक है, और अगला सवाल दे रखा है अपने पास यहाँ पे अथवा लगा के बिंदुओं -3 और 4 और q बराबर 4 और 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने पर बिंदुओं के निर्देशांक अपन को यहाँ पे ज्ञात करना है क्या। तो a का मान हो जाएगा अपने पास -2/3 और 13/3 और b का मान हो जाएगा 5/3 और 14/3। इसके आंसर हो जाएंगे क्या। ठीक है, अगला सवाल दे रखा है 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 और 3 सेंटीमीटर हैं, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है क्या। ठीक है, ये आपको यहाँ पे प्रूफ करने वाला सवाल था। इसका आंसर हो जाएगा अपने पास कितना 8 आ जाएगा। और यहाँ पे अथवा लगा के दे रखा है एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिघ ABC इस प्रकार खींचा गया है कि BD और DC की लंबाई यहाँ पे 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर होता है। तो अपन को बताना है यहाँ पे AB और AC की लंबाई अपन को बतानी है। ये चित्र आपके बुक में भी बन रहा है। ठीक है, तो AB की जो लंबाई हो जाएगी 15 हो जाएगी और AC की यहाँ पे 13 हो जाएगी क्या। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 17वां। यहाँ पे अपन को बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, और अथवा लगा के दे रखा है यहाँ पे अपने पास इस सवाल में अपन को माध्यक ज्ञात करना है क्या। तो 2 में से एक प्रश्न आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, तो उसका जो बहुलक हो जाएगा इस वाले सवाल का वो हो जाएगा अपने पास 36.8 और माध्य हो जाएगा 35.37। और इस सवाल का जो आंसर होगा इस वाले का वो हो जाएगा अपने पास 57.167। इसका आंसर हो जाएगा क्या। अगला सवाल देखते हैं 18वां, एक आयताकार खेत का परिमाप दे रखा है अपन को 82 मीटर, इसका क्षेत्रफल 400 मीटर है, आयत की चौड़ाई अपन को ज्ञात करनी है क्या। ठीक है, तो इसकी चौड़ाई अपने पास अपन को निकालनी है। तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी अपने पास 35 मीटर या 16 मीटर, इन 2 में से एक आप लिख सकते हो उसमें। ठीक है, मतलब इसके 2 आंसर आएंगे। एक समकोण त्रिभुज ऊंचाई 8 इसके जो आधार से 7 मीटर कम है, यदि इसका कंठ 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं अपन को ज्ञात करनी है। तो हो जाएंगी एक तो 12 और एक हो जाएगा 5। ठीक है, 19 सवाल दे रखा है आपको, इन 2 में से आपको एक सवाल प्रूफ करना है। नीचे वाला सवाल आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको अच्छे से करके जाएँ। और आखिरी प्रश्न दे रखा है अपन को इधर 20वां, इसमें अपन को माध्यक और माध्य बहुलक तीनों ही ज्ञात करने हैं। ठीक है, और इसमें अपन को x y का मान ज्ञात करना है क्या। जो दोनों में से आपको अच्छा लगे आप उन दोनों को चुनाव कर सकते हैं क्या। इसका माध्यक रहेगा 137 और माध्य रहेगा इसका 137.06, बहुलक रहेगा 135.77 और इस सवाल का जो x का मान रहेगा वो रहेगा 8 और y का मान रहेगा अपने पास 7। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिले, ताकि हम ऐसी वीडियो बना सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।